Hello dear students, welcome to my new YouTube channel. This is Mono sir, your English teacher. So today I am going to teach you your first lesson, Uncle Poker hangs a fixer. Uncle Podger hangs a picture. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my Uncle Podger undertook to do a job. It means तुम लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि जब अंकल पोगर एक पिक्चर हैंगिंग करने की डिसीजन लिया तब कितना कन्फ्यूजन हुआ, कितना अप एंड डाउन हुआ. A picture would have come from the frame makers waiting to be put up, and Aunt Porger would ask what was to be done with it. तो क्या हुआ था, एक पिक्चर जो कि फ्रेम मेकर्स के वहाँ पे था वो आ गया था और सब लोग वेटिंग कर रहे थे कि इसको कैसे पुट अप किया जाए. एंड अंट पोर्गर ने पूछा अंकल पोर्गर को कि इसको कैसे हैंगिंग किया जाए. ओह, यू लीव दैट टू मी, आई विल डू ऑल दैट. तब अंकल पोर्गर ने बोला कि तुम लोग ये काम मेरे ऊपर सर दो, मैं ये कर दूंगा. आई विल डू ऑल दैट्स, यू डोंट वरी अबाउट इट्स. एंड देन ही टेक ऑफ हिज कोट. उसके बाद he take off his coat and began and started to do the work. He would send the girls out for some nails. तो उसी बीच as you know that एक पिक्चर हैंगिंग करने के लिए नेल्स की ज़रूरत हो रही है. वो लाने के लिए वो एक लड़की को भेजा. And then one of the boys after her to tell her what the size to get. उसके बाद एक लड़के को भेजा ये बताने के लिए कि कौन सी साइज़ की नेल्स लाना है. Now you go and get me my hammer. Will he would shout and you bring me the rule. उसके बाद उसने बोला कि अब क्या करो, जाओ और मेरा हैमर लेके आओ नेल्स को पुट अप करने के लिए. Will he would shout and you bring me the rule and ruler also लाना. Tom and I shall, तो उसने ये सब टॉम को बोला. and I shall want the step ladder. उसको स्टेप लेडर भी चाहिए. तो स्टेप लेडर का मतलब क्या है, ए लेडर विद स्टेप्स जो ऊपर उठने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे स्टेपलर बोलते हैं. एंड आई हैड बेटर हैव ए किचन चेयर टू. और एक जो उसके इस यूज़ करने के लिए एक किचन चेयर भी चाहिए जो अच्छी वाली है घर में. एंड जिम यू रन राउंड टू मिस्टर गूगल्स एंड आस्क्ड हिम टू लैंड अस हिज स्पिरिट लेवल. टॉप जिम नाम के लड़के थे, उसको बोला कि तुम एक काम करो, मिस्टर गूगल्स के वहाँ पे जाओ एंड उसको बोलो कि उसका जो स्पिरिट लेवल है, इट मीन्स टू मेजर समथिंग दैट इट इज़ करेक्ट और रॉन्ग, तो वो लाने के लिए बोला. एंड मारिया होल्ड मी द लाइट्स. और मारिया को बोला कि तुम एक काम करो, सो लाइट को अच्छी तरह से पकड़ लो ताकि लाइट्स अच्छी से आ जाए, सब कुछ दिख जाए. एंड व्हेन द गर्ल्स कम बैक, तो वो जो गर्ल जिसको नेल्स लाने के लिए बोला था, जब वो आ जाते हैं, शी मस्ट गो आउट अगेन फॉर ए बीट अप पिक्चर कोट. तो जो गर्ल्स गए थे नेल्स लाने के लिए, वो जो आते हैं नेल्स ला के, तो वो फिर से पिक्चर कोट लाने के लिए जाना पड़ा.
तो पिक्सर कोड का मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, ए स्ट्रिंग फॉर हैंगिंग ए पिक्चर। वो एक चीज़ जिसमें पिक्चर को हम फिट करते हैं, नेल से पिक्चर कोड को लगाने के बाद वहाँ पे हम लोग पिक्चर को फिट करते हैं, ऐसी चीज़ जिसको पिक्चर कोड बोलते हैं। एंड टॉम यू कम हियर, आई शैल वांट यू टू हैंड मी अप द पिक्चर। और उसी बीच टॉम को बुला के बोला कि तुम एक काम करो, मुझे हैंड ओवर करो, मुझे दे दो पिक्चर ऊपर। एंड देन ही वुड लिफ्ट अप द पिक्चर एंड ड्रॉप इट, एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम, एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास एंड कट हिमसेल्फ। तो जब अंकल प्रोगर ने टॉम को ऐसे बोला तो उसने उठा के दे दिया पिक्चर को, एंड ड्रॉप इट, तो ड्रॉप हो गया, गिर गया। एंड इट वुड कम आउट ऑफ द फ्रेम से ये बाहर निकला गया। एंड ही वुड ट्राई टू सेव द ग्लास, तो ही मतलब अंकल प्रोगर जो ट्राई करते हैं उसको ग्लास को बचाने के लिए, जो फ्रेम से बाहर निकल आया था, मैंने काट हिमसेल्फ, और अपने आप काट जाते हैं। एंड देन ही वुड स्प्रिंग का मतलब क्विकली जंप। उसके बाद उसने जंपिंग किया, जो वो ऊपर सरी हुई थे ना पिक्चर हैंगिंग करने के लिए, वहाँ से जंप करते हैं अराउंड द रूम इन पेन। तो रूम की तरफ जंप करते हैं इन पेन, तो उसका कट गया हाथ। उसके बाद पेन स्टार्ट हुआ, तो इसलिए वो जंपिंग किया, लुकिंग फॉर हिज हैंडकरशिप। तो वो उसके बाद वो हैंडकरशिप ढूंढ रहा था। ही कुड नॉट फाइंड हिज हैंडकरशिप, तब उसको हैंडकरशिप नहीं मिला, बिकॉज इट वॉज इन द पॉकेट ऑफ कोट ही हैड टेकन अप। तो तुम लोगों को शायद याद होगा, जब उसने ये काम शुरू किया था तब उसने अपना कोट उतारा था, उतार के कहीं पर आ गया था। तो वो जो हैंडकरशिप ढूंढ रहे थे वो उनके कोट के पॉकेट के अंदर में था, तो इसीलिए उसको नहीं मिला। एंड ही डिड नॉट नो वेयर ही हैड पुट द कोट, तो ही वाज फॉरगॉट दैट्स वेयर ही केप्ट द कोट, सो उसे नहीं मिला। एंड ओल्ड हाउस हैड टू स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस टूल्स। ही सर्चिंग हियर एंड देयर, उसने ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ पे है हैंडकरशिप। एंड स्टार्ट्स लुकिंग फॉर हिज कोट, और कोट भी ढूंढना शुरू कर दिया। डज नॉट एनीबॉडी इन द होल हाउस नो वेयर माई कोट इज। तो उसने सबको पूछा, ही आस्क्ड एवरीवन दैट्स, कि किसी को ये मालूम नहीं है कि मेरा कोट कहाँ पे है, वेयर इज़ माई कोट। Then he had get up and finds that he had been sitting on it. तो suddenly he get up, उसने उठा और उसे मालूम पड़ा कि वो उसका जो कोट है उसके ऊपर ही बैठा हुआ था। And when half an hour had been spent in tying up his finger, तो उसी बीच half an hour has been passed putting टाइंग अप हिज फिंगर, जो फिंगर उसको काट गया था उसको टाइंग अप करने में हाफ एन आवर चला गया। एंड ए न्यू ग्लास हैड बीन गॉट, और एक नई गिलास मिल गया। एंड द टूल्स एंड द लेडर एंड द सीयर एंड द कैंडल हैड बीन ब्रॉट। तो ऑल द मटेरियल्स व्हाट आर नीडेड फॉर हैंगिंग अप द पिक्चर ब्रॉट अगेन इन ए प्लेस। He would have another go. Have another go means try again. तो all the materials gathered in a place, सब कुछ लाया एक प्लेस में रख दिया, और have another go it means try again. You want to try again. The whole family standing round in a semicircle ready to help. तो
जो भी फैमिली मेम्बर था अंकल पोटगर के घर में, all are standing in a half circle. Do you know circle? It is a half circle. They stand like a half circle, ready to help. They all are ready to help Uncle Porter. Two people would have to hold the chair. तो उसके बीच में 2 people ऐसा था जो चेयर को होल्ड कर रहा था. And third would help him up on it. तो एक तीसरा पीपल क्या कर रहा था, उसको ऊपर हेल्प कर रहा था. मैन होल्ड हिम देयर, उसको पकड़ रहा था. एंड फोर्थ वुड हैंड हिम द नेल, और फोर्थ जो पीपल था वो नेल हैंड ओवर कर रहा था हैंगिंग करने के लिए पिक्चर को. एंड फिफ्थ वुड पास हिम अप द हैमर, और फिफ्थ वन ट्रांसफ़र कर रहा था हैमर, जो नेल्स को पुट अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हैमर, वो हैंड ओवर कर रहा था. एंड ही वुड टेक होल्ड्स ऑफ द नेल्स एंड ड्रॉप इट, वो ही होल्ड पकड़ते हैं और उसको ड्रॉप करते हैं, गिर जाते हैं. एंड ही वुड एंड वी वुड ऑल हैव टू गो डाउन ऑन आवर नीज एंड ग्रोवेल फॉर इट्स, और उसके बाद सब लोग नीचे आ जाते हैं ऑन आवर नीज पे. हाँ, एंड ग्रोवेल फॉर इट. ग्रोवेल मीन्स टू मूव ऑन योर हैंड्स एंड नीड्स व्हेन लुकिंग फॉर समथिंग. वो नीज में चलना जैसा पोजीशन है, हाँ, हैंड्स को लेके ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं और नेल्स को ढूंढते हैं. ग्रोवेल मीन्स नीज की जो पोजीशन है, आके हैंड से चीज़ों को ढूंढना, ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं. द नेल्स would be found at last. At last they found the nails somewhere. That one गिर गया था. But by that time he would have lost the hammer. तो again जब उन लोगों को नेल्स मिल गया तब क्या हुआ, hammer खो गया. We would find a hammer for him. Then again they all try help him to find out the hammer. They got the hammer for Uncle Porter, and then he would have lost sight of the mark he had made on the walls. So first, as you know that if you want to place one nail in the wall, so first time you give one mark. So in that marks you must put the nails. So after getting the nails and hammer, Uncle Porter lost the sight or the mark he made for put up the nails, where the nails was to go in, and each of us had to get up on the chair beside him and see if we could find it. तो उसके बीच क्या हुआ, सब लोग उसके बगल में खड़े हो जाते हैं और वो मार्किंग ढूंढने के लिए कोशिश कर रही है वो कहाँ पे था. एंड वी वुड ईच डिस्कवर ईच इन अ डिफरेंट प्लेस. तो सब लोग अलग अलग प्लेस में वो डिस्कवर कर रहे हैं. ये लगता है कि ये सही जगह है, ये सही जगह, ये मार्किंग किया हुआ था. लाइक दैट द puzzling or confusion is there. And he would call us all fools. So for this confusion, Uncle Porter called all of them fools, and Uncle Porter would have to measure it again. So Uncle Porter already lost the place where he marked, so that's why he need to measure it again. At last Uncle Porter would get the spot fixed again. तो एट लास्ट क्या हुआ, उसको ये वो प्लेस मिला जहाँ पे मार्किंग किया हुआ था, फिक्स प्लेस ही गॉट अगेन. एंड पुट द पॉइंट्स ऑफ द नेल्स ऑन इट्स विद हिज लेफ्ट हैंड्स. तो लेफ्ट हैंड में वो नेल को पकड़ते हुए वो प्लेस में नेल्स को रख दिया. एंड टेक द हैमर
इन हिज राइट हैंड, तो राइट हैंड में hammer को पकड़ा, and with the first blow he would smash his thumb and drop the hammer with a yell on somebody's toes. फिर से वो ट्राई करते हैं वो नेल्स के ऊपर मारने के लिए. फिर क्या हुआ, वो hammer गिर गया किसी की टोस में. एंड देन ही वुड हैव अनदर ट्राई. उसके बाद फिर से वो ट्राई करते हैं. व्हेन द सेकेंड ब्लो द नेल वुड गो क्लीन थ्रू द प्लास्टर. उसके सेकेंड जो ट्राई किया था तब वो प्लास्टर के बीच में चला गया. एंड half the hammer after it. Then a new hole was made and about midnight a picture would be up. और इसी बीच ऐसे चलते चलते जो मिडनाइट हुआ तब किसी तरह से पिक्चर ऑफ हो गया. आइदर वेरी क्रॉक्ड और इनसिक्योर. इनसिक्योर का मतलब नॉट सेफ. दिस वन नॉट सेफ और नॉट एट वेल the Uncle Purgar desired for. Everyone's either dead beats. Dead beat मतलब extremely tired. All are tired. And rest. Rest मतलब displaced. Except Uncle Purgar. Uncle Purgar को छोड़ के सब लोग टायर्ड हो गया था. सब लोग ये मूड में नहीं था कि अगेन ट्राई करें और कुछ काम करें. There you would say with evidence fright why some people would have had a man in to do a little things like that. तो इसी बीच अंकल पुरगर बोलते हैं क्या, There you are ही वुड से ऐसी तरह से वो बोलना शुरू कर दे विद एविडेंट. वो जो एविडेंट उसने पिक्चर हैंगिंग किया था उस एविडेंट को लेकर. वाई सम पीपल वुड हैव हैड अ मैन्स इन टू डू ए लिटिल थिंग्स लाइक दैट. तो इतना ट्राई करने के बाद, इतना पजलिंग, इतना कन्फ्यूजन के बाद वो बोलते हैं कि वाई सम पीपल वुड हैव हैड ए मैन्स इन टू डू ए लिटिल थिंग्स लाइक दैट. ऐसे बोलते हैं. सो this is the explanation of Uncle Purgar hangs a picture. So all of you go through the video or explanation and try to understand. Thank you.